नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की PYQ क्लास, जिसमें आपकी इंग्लिश पेडागोजी की क्विक रीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपने आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, टीचिंग मटेरियल एंड सपोर्टिंग मटेरियल फॉर रेमेडियल टीचिंग शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड। ऑप्शन ए है लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी है लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबाउ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। क्योंकि जो आपका टीचिंग मटेरियल है वो कैसे आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें रेमेडियल टीचिंग कैसे उसको किया जाता है, इसमें लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड नीड ऑफ स्टूडेंट्स, तीनों ही आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Lina uses big reading books in her language classes too. ऑप्शन ए है allow students to read at home, ऑप्शन बी है ensure books carry a lot of information, ऑप्शन सी है use this illustrated colorful books for reading together, ऑप्शन डी है use them for big students of different ages। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, use this illustrated colorful books for reading together। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाय। ऑप्शन ए है टीचिंग एवरी लेसन थ्रोली एंड रिवाइजिंग द लेसन, ऑप्शन बी है टेस्टिंग द चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन सी है एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन ड्राइंग डांस म्यूजिक क्लासेस, ऑप्शन डी है एम्प्लॉइंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स and modes of assessment which cater to diversity among learners। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, employing a variety of teaching methods and modes of assessment which cater to diversity among learners। नेक्स्ट क्वेश्चन है, semantic grouping of the language material means। ऑप्शन ए है grouping according to meaning, ऑप्शन बी है ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न इन ग्रामर, ऑप्शन सी है ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशन, ऑप्शन डी है ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू साउंड्स। यहाँ पर आपका सिमेंटिक्स का पूछा गया है, तो सिमेंटिक्स क्या होता है आपके पास, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास इसका, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग, कि आपका उसमें एक मीनिंग जो जिससे निकलता है वो आपका सिमेंटिक्स होता है। और एक आपके पास होता है सिंटैक्स, एक सिंटैक्स होता है आपके पास। सिंटैक्स में आप क्या करते हो, स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल, जो आपका स्ट्रक्चर होता है ग्रामेटिकल, उसकी आप स्टडी करते हो। सिंटैक्स में आपका जो सब्जेक्ट है और वर्ब है और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए वहाँ पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेंटेंस लिखा जाता है सिंटैक्स का, अगर मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दूँ सिंटैक्स का, तो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आई ईट केक, और ये तो इसका राइट एग्जाम्पल हो गया। और अगर इसको केक ईट मी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो जो आपका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है आपका वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। सिंटैक्स, फनीम्स, मॉर्फिम्स, इनमें से आपका ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे फनीम्स होते हैं आपके पास, फनीम्स को कहा जाता है मीनिंगफुल साउंड्स। जो फनीम्स होते हैं आपके पास, फनीम्स, ये साउंड्स भी इसको कहा जाता है फनीम्स को। तो साउंड्स इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मीनिंगफुल साउंड, ये आपकी जो साउंड होती है उसकी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अब इसका एग्जांपल जैसे आपके पास हो जाएगा इसमें, जैसे आप एग्जांपल में क्या लिखोगे, आप लिखते हो च, ये वाला, तो इसको आप ऐसे लिखते हो, फिर आप लिखते हो इसमें ख, ऐसे लिखते हो, ये क्या आपका, ये फनीम्स इसको कहा जाता है। और फिर होते हैं आपके पास मोफिम्स। मोफिम्स में क्या आता है आपके पास, मोफिम्स में आ जाता है आपके पास
मॉर्फेम्स क्या होता है, जो आपका ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स जिनको आप ब्रेक ना कर सके, जिनको आप आगे इसको डिवाइड ना कर सके, वो आपका क्या होता है, मॉर्फेम्स होता है आपका उसमें। जैसे मैंने लिखा सन, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये आपका क्या हो गया, मॉर्फिन इसको कहा जाएगा। और सिंटैक्स मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली तरीके से लिखते हो। और सिमेंटिक आपका पूछ लिया कि ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ये आपका क्या आएगा, इसमें सिमेंटिक आ जाएगा इसका। तो ये आपका इसके बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग is not used nowadays because ऑप्शन ए है it ignore the natural way of language learning, ऑप्शन बी है it aim at passive mastery of the language, ऑप्शन सी है it encouraged word for word translation, ऑप्शन डी है all of the above। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक स्कैन which shows the father cooking in the kitchen, the mother coming home from work and their son sewing. What is the concept conveying? यहाँ पर जो है बच्चा क्या कंसेप्ट देख रहा है यहाँ पर, कि पापा जो है बच्चे का वो सोफ़े पर बैठा है उसका, और जिसकी मम्मा है वो क्या कर रही है, किचन में खाना बना रही है। तो यहाँ पर क्या, रिमूविंग जेंडर बाइस, ऑप्शन बी है डिग्निटी ऑफ लेबर, ऑप्शन सी है डिवीज़न ऑफ लेबर अमंग सेक्सेस, ऑप्शन डी है वर्क इज़ वर्शिप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए, रिमूविंग जेंडर बाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज, ऑप्शन ए है लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ऑप्शन बी है वोकैबुलरी विल नॉट बी एनरिच्ड, ऑप्शन सी है लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन डी है इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पुलिंग आउट यूजिंग क्लूज। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपके पास, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास इसका राइट आंसर, ऑप्शन टीचर्स डू नॉट गिव। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, यस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पुलिंग आउट यूजिंग क्लूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एनरिच द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड इज़ टू, ऑप्शन ए है गिव दैम लीडरशिप रोल्स इन क्लास एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी है इंक्रीज कम्प्लीटली ऑफ करिकुलम फॉर दैम टू एक्सपीरियंस अ वाइडर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी है प्रमोट दैम टू हायर क्लास सो दैट दे आर एक्सपोज टू अ मोर डिफ़िकल्ट सिलेबस, ऑप्शन डी है इंट्रोड्यूस अ फॉरेन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ऑप्शन सी, promote them to higher class so that they are exposed to a more difficult syllabus। Next question है, a teacher of class 3rd realizes that vocabulary development is an important in enabling students to become better readers of the following, which might be a good strategy for vocabulary development। ऑप्शन ए है students learns to use the context to guesses the meaning of new words, ऑप्शन बी है students memorize extensive words list of synonyms and antonyms, ऑप्शन सी है students consult a dictionary whenever they come across a new word, ऑप्शन डी है students underline difficult words from a text and make sentences with them। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ऑप्शन सी, students consult a dictionary whenever they come across a new word। Next question है, reading for comprehension can be best achieved through, ऑप्शन ए है helping learners speak words softly while reading, ऑप्शन बी है learners reading silently and ask comprehension questions,
ऑप्शन सी है टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड। ऑप्शन डी है आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड व्हाट इज टॉट इज नॉट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली आस्क कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। सबसे बेस्ट अचीव थ्रू क्या होगा यहाँ पर कि लर्नर क्या करें साइलेंटली उसको रीड करें और उससे आस्क क्या करें फिर कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन है बोधगम्य जो उनके प्रश्न हैं उसको फिर वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टॉट इज़ नॉट व्हाट इज़ लर्न बिकॉज। ऑप्शन ए है अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टरी एनी डिसिप्लिन। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स possess डिफरेंट एबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़ एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन। ऑप्शन डी है अ टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक लेवल मे डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ एन इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन। ऑप्शन ए है टीवी, ऑप्शन बी है मूवी, ऑप्शन सी है टेलीफोन कॉल्स, ऑप्शन डी है रेडियो। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी टेलीफोन कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल operational stage of mental development is। ऑप्शन ए है abstract thinking, ऑप्शन बी है concrete thinking, ऑप्शन सी है social thinking, ऑप्शन डी है egocentric behavior। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए abstract thinking। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस इज़। ऑप्शन ए है पंक्चुअलिटी exhibited by teachers and students। ऑप्शन बी है मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, ऑप्शन सी है टीचर स्टूडेंट डायलॉग, ऑप्शन डी है टाइमली कॉम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी टीचर स्टूडेंट डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू inculcate moral values in children is। ऑप्शन ए है टू गिव मोरल लेक्चर्स इन द मॉर्निंग असेंबली, ऑप्शन बी है पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन, ऑप्शन सी है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़ बाय टीचर्स एंड एल्डर्स, ऑप्शन डी है टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफर मोरल एंड इमोरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़ बाय टीचर्स एंड एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ वर्ड इन अ टेक्स्ट मीन दी। यहाँ से निकालना है आपने इसका। ऑप्शन ए है सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, ऑप्शन बी है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द वर्ड इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ वेज अ वर्ड कैन बी यूज्ड, ऑप्शन डी है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी appropriate use of the word in a particular context। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is most important in the process of learning। ऑप्शन ए है heredity of child, ऑप्शन बी है style of learning, ऑप्शन सी है examination result of the students, ऑप्शन डी है economic condition of the child। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्टाइल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेटर, यहाँ पर आएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेटर suited to enable children to express their views on public issues। ऑप्शन ए है स्क्रैप बुक, ऑप्शन बी है चार्ट, ऑप्शन सी है वॉल इमेजिन, ऑप्शन डी है फ्लैश कार्ड। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वॉल इमेजिन मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया इज़ अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल क्लियरली एज हर टीचर व्हाट विल यू डू। ऑप्शन ए है मेक रिया रिपीट द वर्ड्स मैनी टाइम्स, ऑप्शन बी है मेक रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड साउंड पैटर्न एंड गेट द क्लास एज हाल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम, ऑप्शन सी है ह्यूमिलेट रिया बाय आइसोलेटिंग हर एंड आस्किंग हर टू रिपीट द वर्ड्स, ऑप्शन डी है आस्किंग
the entire class to repeat the words and appreciating Riya when she repeats them correctly. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, make Riya understand the meaning and sound pattern and get the class as whole to listen to these words through an audio visual medium. Next question है, Ritu often makes error in subject verb concord as her teacher. You can help her by. ऑप्शन ए है taking up many examples for the entire class and paying special attention to Ritu. ऑप्शन बी है explaining to her the rules of grammar. ऑप्शन सी है asking Ritu to learn the rules and scolding her. ऑप्शन डी है asking Ritu to write the rules 10 times in her notebook. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपके पास? ऑप्शन ए, taking up many examples for the entire class and paying special attention to Ritu. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how will a teacher best teach writing skills to a class? ऑप्शन ए है by brainstorming ideas and asking students to write in their own words. ऑप्शन बी है by asking students to write neatly. ऑप्शन सी है थ्रू डिक्टेशन. ऑप्शन डी है by asking students to learn articles and rewrite them. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? ऑप्शन ए, by brainstorming ideas and asking students to write in their own words. यहाँ पर आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होती हैं. इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में आपके पास कौन कौन सी होती हैं? जो स्किल्स होती हैं आपके पास 4 स्किल होती हैं, LSRW. ये आपके पास 4 स्किल होती हैं. ये आपकी हिंदी में भी होती हैं और आपकी इंग्लिश में भी होती हैं. इनसे आपका क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा, आपका हिंदी पैडागोजी में, और आपका इंग्लिश पैडागोजी में भी इनसे आपका क्वेश्चन आता है. तो जो आपकी लिसनिंग स्किल होती है, लिसनिंग और आपकी जो रीडिंग होती है, ये दोनों ही आपकी रिसेप्टिव होती हैं. ये दोनों ही आपकी क्या होती हैं? रिसेप्टिव होती हैं, जो आपकी लिसनिंग और रीडिंग होती है. और जो आपकी ये स्पीकिंग और राइटिंग होती हैं, ये आपकी प्रोडक्टिव होती हैं. लिसनिंग, ये आपकी स्पीकिंग और राइटिंग क्या होंगी? आपकी प्रोडक्टिव होती हैं. और इनको रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है, जो आपकी स्पीकिंग और ये आपकी राइटिंग होती है. क्योंकि जब भी टीचर बच्चों को काम करवाएगा तो टीचर बच्चों के साथ कौन सी स्किल को यूज़ करते हैं? टीचर बच्चों के साथ यूज़ करते हैं स्पीकिंग और राइटिंग. टीचर बच्चों के साथ S और W स्किल्स को यूज़ करता है. वैसे तो चारों ही यूज़ करते हैं, बट मेनली जब बच्चों को पढ़ाता है टीचर, तो बच्चों के साथ ही 2 जो है मेन स्किल इनको यूज़ करता है. स्पीकिंग में बच्चा जो टीचर है वो बच्चों को बोलकर समझाता है कि चीज़ों को कैसे किया जाता है. और राइटिंग में वो टीचर क्या करेगा? बोर्ड पर या आपका जहाँ पर भी टीचर आपको काम करवा रहा है वहाँ पर लिखकर आपको बताएगा. जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो मैं इसको कैसे आपको करवा रही हूँ? यहाँ पर बोलकर और लिखकर. ये जो स्किल्स हैं मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, बोलकर और लिखकर. यहाँ पर मेरी स्पीकिंग और राइटिंग, ये 2 स्किल्स का मैं यूज़ कर रही हूँ. और जब बच्चा चीज़ों को क्या करता है? रिसीव करता है, बच्चा चीज़ों को रिसेप्ट करता है, तो वो आपकी होती है रिसेप्टिव स्किल्स. जो आपकी कौन कौन सी होती है? लिसनिंग, और आपकी कौन सी हो जाएगी? रीडिंग. क्योंकि बच्चा इसमें क्या करेगा? चीज़ों को सुनकर और रीड करके चीज़ों को रिसेप्ट करता है. तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लिसनिंग और ये रीडिंग. ये आपकी हो गई 4 स्किल्स. इसके साथ में आपसे ये जो 2 वर्ड हैं इसके बारे में पूछ लिया जाता है. डिकोड और एनकोड क्या होता है आपका? डिकोड और एनकोड दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. डिफरेंस क्या होता है इसमें? एनकोड होता है आपके पास, आपने जब मैसेज को सेंड किया, जब आप किसी भी मैसेज को सेंड द मैसेज, इसको आप कह सकते हो कि जब आपने किसी मैसेज को सेंड किया वो आपका एनकोड में चला जाता है. और जब आपने किसी मैसेज को रिसीव किया तो वो आपका डिकोड में चला जाता है. मीन्स आपने किसी, जैसे आपका क्वेश्चन है, आपने टीचर से क्वेश्चन को समझा, आपने टीचर से इस क्वेश्चन को समझा, तो टीचर ने आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया.
टीचर ने आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करवा दिया। तो जब आप टीचर के पास इस क्वेश्चन को लेकर गए तब ये क्वेश्चन किस आपका फॉर्मेट में था, तभी आपका एनकोड फॉर्मेट में था क्वेश्चन। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता और आप उसको पूछना चाहते हो, जब तक आपको उसका आंसर नहीं पता। और डिकोड क्या हो जाता है, जब टीचर ने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया तो टीचर ने इसको डिकोड कर दिया, तो ये आपका डिकोड हो जाता है। ये दोनों वर्ड भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका क्या हो गया इसमें, एनकोड क्या हो गया, जब आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को देखते हो, आप प्रॉब्लम को या देखना ही आपका एनकोड हो जाता है। और जब आप प्रॉब्लम को क्या करते हो, उसका एक सिचुएशन से बाहर निकलने का उसका कुछ तरीका ढूंढते हो, तब वो आपका डिकोड हो जाता है। डिकोड कर देते हो जब आप चीज़ों को। जो आपकी इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा को आपकी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया आपका, और जो आपकी हिंदी भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट है, while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. Second है, formative assessment helps us to grade students into good, average and poor. ऑप्शन थर्ड है, all formative tasks are meant for assessment. ऑप्शन फोर्थ है, formative assessment to be effective must be conducted only after teaching a lesson. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. यहाँ पर ट्रू पूछा है तो फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर ये ट्रू है। सेकंड में है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर, ये आपका नेगेटिव है। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट, ये भी नहीं होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन, ये भी आपका गलत है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका कहाँ पर होता है, टास्क आर मीन फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प अस इन डेवलपिंग। ऑप्शन ए है, कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स। ऑप्शन बी है, गुड मेमोरीज इन द यंग लर्नर्स। ऑप्शन सी है, a high level of ambition to achieve. ऑप्शन डी है, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीनों ही आपके क्या आ गए यहाँ पर, पॉजिटिव जो है ऑप्शन आ गए इसमें। यहाँ कंपटीशन दिखा दिया, यहाँ मेमोरी करना दिखा दिया बच्चों का, एम्बिशन कर दिया बच्चे का हाई लेवल पर, तो ये क्या होगा आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा। आप सबसे पॉजिटिव आपका कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन क्लास, देन शी हैज asked them to introduce they are friends to each other. This activity will help them to increase. ऑप्शन ए है BICS, ऑप्शन बी है CALP CALP, ऑप्शन सी है PPP, ऑप्शन डी है ELT। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, जो आपका PPP है आपका, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि टीचर यहाँ बच्चों से क्या करवा रहा है यहाँ से बच्चों पर, टीचर बच्चों से प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस्ड और बच्चों से क्या करवाया, प्रोडक्शन। ये आपका PPP का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है। टीचर यहाँ से क्या करवा रहा है, बच्चों से प्रेजेंटेशन करवा रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है और बच्चों की उनसे प्रोडक्शन, ये आपकी PP की फुल फॉर्म है। BICS और CALP भी आपका पूछ लिया जाता है। BICS जो आपका BICS है ये हो जाता है आपके पास बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल
कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये आपको हो गया बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपका BICS हो गया। और फिर काल्प की भी आपसे पूछ लेता है CALP, काल्प की स्टैंड फॉर पूछ लेता है आपसे कॉग्निटिव, इसमें आ जाता है आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपका काल्प का हो गया। इसमें आपका क्या हो गया काल्प का, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एक रह गया आपका यहाँ पर ELT स्टैंड फॉर क्या होता है आपका, ELT से हो जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये आपका क्या हो गया ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो जो आपका BICS था इसमें ये आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, और CALP आपका हो गया कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, PPP हो गया आपका इसमें प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, और ELT हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपसे जो स्टैंड्स है आप पूछी जाती है आपकी। इन द सेंटेंस आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड्स लिव, वेयर माई फ्रेंड्स लिव्स, विच माई फ्रेंड्स लिव्स इज़ अ, ऑप्शन ए है नाउन क्लोज, ऑप्शन बी है एडजेक्टिव क्लोज, ऑप्शन सी है एडवर्ब क्लोज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए नाउन क्लोज। जो ग्रामर है आपकी वो ज़्यादा आपसे ग्रामर इंग्लिश की जो है इसमें CTET में नहीं पूछी जाती, कोई हल्की फुल्की सी आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउन क्लोज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यंग लर्नर्स शीन टू लूज इंटरेस्ट इन लेसन द टीचर शुड, ऑप्शन ए है अलो दैम टू गो आउट एंड प्ले, ऑप्शन बी है आस्क दैम टू स्लीप फॉर एवर, ऑप्शन सी है टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, ऑप्शन डी है आस्क दैम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों को फर्स्ट में क्या दिया कि अलो दैम टू गो आउट एंड प्ले, कि बच्चों को बोल दो कि वो जाके बाहर खेलें। क्वेश्चन क्या था आपका कि जब बच्चों को कोई लेसन करवाया जा रहा है तो उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है कि टीचर को बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देना चाहिए, ऑप्शन बी है टीचर बच्चों को कहेगा कि आप सो जाओ अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन डी है बच्चों को एक स्टोरी सुनाएगा और इंटरेस्ट में लेके आएगा बच्चों को, ऑप्शन डी है आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, और ऑप्शन डी में कहा है कि बच्चों को कहेगा कि आप सिट क्वाइटली बैठ जाओ, बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ आप। तो ये तो आपके नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव क्या निकला आपका, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। जब टीचर बच्चों को क्या करेगा, जो भी लेसन टीचर बच्चों को करवा रहा है उसको एक स्टोरी में अगर बच्चों को कंडक्ट करवाएगा इंटरेस्टिंग वे में, तब बच्चे उसे इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे और बच्चों को उसमें बोरियत भी महसूस नहीं होगी, बच्चे उसमें बोर भी नहीं होंगे। तो टीचर को बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए कि जिससे बच्चे बोर ना हो, एक इंटरेस्टिंग वे में और थ्रू अ एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग मीन्स, ऑप्शन ए है इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ टू एनकरेज दैम टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर बाय अकोमोडेटिंग दैम विद दोज दैट दे हैव ऑलरेडी लर्न थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ऑप्शन बी है टीचिंग रूल्स ऑफ ग्रामर एंड कंसोलिडेटिंग थ्रू rigorous practice, ऑप्शन सी है helping learners acquire new vocabulary by studying literature intensively, ऑप्शन डी है teaching new words and structures using a variety of audio visual aids followed by practice through drill। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए, involving the students in a variety of activities to encourage them to learn new words and structure by accommodating them with
दोज दैट दे हैव ऑलरेडी लर्न थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। यहाँ पर डिस्कवरी आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया कि खोज के माध्यम से बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड को, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव वर्ड को ढूंढने की कोशिश किया करो, और अगर नेगेटिव पूछा है तो वहाँ पर देखो कि नेगेटिव क्या है आपका, ऐसे आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्किल अमंग द वन गिवन बिलो दैट कांट बी टेस्टेड इन अ फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है मीनिंग फॉर वर्ड एंड फ्रेजेस, ऑप्शन सी है एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, ऑप्शन डी है एनालाइजिंग टेक्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर कांट बी टेस्टेड इन अ फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर होता है आपका, एक्सटेंसिव रीडिंग आपकी प्लेजर के लिए ही पढ़ी जाती है। एक आपके पास इंटेंसिव रीडिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है, और एक होता है आपके पास एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में आप चीज़ों को क्या करते हो, उसका डीपली क्या करते हो, आप उसको पढ़ते हो, चीज़ों को डीपली उसका रीडिंग करते हो। और जो आपका एक्सटेंसिव होता है उसको आप एक एंजॉयमेंट के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉय के लिए आप उसमें चीज़ों को पढ़ते हो। जैसे आप कहीं बाहर घूमने के लिए सफ़र पर जा रहे हो, बस या ट्रेन में बैठे हो, आपका मैगज़ीन का पढ़ना, तो ये क्या हो आपका, ये एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। ऑप्शन ए है इट हेल्प्स लर्नर टू बी बडिंग राइटर्स, ऑप्शन बी है इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकली फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी है इट डेवलप्स moral values among the learners, ऑप्शन डी है it exposes them to different gender cultures and social issues। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी, it gives exposure to different grammatical forms and structures। नेक्स्ट क्वेश्चन है, remedial teaching can't be done for dash students, ऑप्शन ए है dyslexic, ऑप्शन बी है gifted, ऑप्शन सी है शोविंग लोअर देन एवरेज परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी है शोविंग अबाउ एवरेज परफॉर्मेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।